नमस्कार, मैं थानेश्वर गिरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी, सिरावतपुर सरकार यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़। हिंदी भाषा अध्ययन के अंतर्गत आज हम पल्लवन और पल्लवन के सामान्य नियम के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पल्लवन क्या होता है। किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। अनुभूति अथवा चिंतन के क्षणों में जब विचार उठते हैं तब उनमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थबोध भले हो जाए, किंतु सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर घाव करने वाले नाविक के तीर जैसे वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में डूबते हैं, त्यों हम उसका मर्म समझने लगते हैं, गागर में सागर का रहस्य समझने लगते हैं। संसार में जितने महान विचारक, चिंतक, लेखक हैं, उनके वाक्य चिंतन के शीलीभूत शब्द समूह होते हैं। बेकन, इमर्शन, कार्लाइल, पंडित रामचंद्र शुक्ल की उक्तियाँ सैक्रिन या होम्योपैथिक गोलियों की तरह रस भरी तथा उच्च क्षमता वाली होती है। अतः पल्लवन और कुछ नहीं वरन बीज से वृक्ष, बिंदु से वृत्त, कैली से फूल अथवा लौ से आलोक परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े हैं उन्हें खोल देना, फैला देना, प्रस्तुत कर देना ही पल्लवन कहलाता है। पल्लवन के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, शुक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक भावों अथवा विचारों को समझने की चेष्टा पाठक को करना चाहिए, तभी कहीं जाकर वह एक अच्छा पल्लवनकर्ता बन सकता है। तीसरा है, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के पश्चात एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार पल्लवनकर्ता से छूट न जाए। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाष्य अत्यंत सरल होने चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयकर होगा। कहने का तात्पर्य है कि पल्लवनकर्ता जब किसी सूक्ति, उक्ति या लोकोक्ति का पल्लवन करें तो उसकी भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से पल्लवनकर्ता को बचना चाहिए। अगला है, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख कदापि नहीं करना चाहिए। जो मूल भाव है, जो गौण भाव है और जो उस पल्लवन में, उस सूक्ति में आवश्यक है, उन्हीं बातों का उल्लेख विस्तारण में एक विस्तारक को करना चाहिए। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभाव का है विस्तार, विश्लेषण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि विस्तारक को, पल्लवनकर्ता को अपने विचारों का उल्लेख किसी अन्य लेखक के मनोभाव पर नहीं जोड़ना चाहिए। अर्थात जो लेखक ने कहा है उन्हीं के मनोभाव का है विस्तार एक पल्लवनकर्ता को करना है। अपने विचार उस अपने विस्तारण में कदापि नहीं करना है। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होना चाहिए। अगला, पल्लवन व्यास शैली की होना चाहिए, समाज शैली नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अगला है,
पल्लवन में निबंधात्मक गुण होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह हमने पल्लवन के विषय में जाना और पल्लवन के कुछ साधारण नियमों को जाना।